ओम श्री सूर्याय नमः। जो शिक्षक ना तो छुट्टी लेते हैं ना कॉलेज में आते हैं, उसका बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि कोई शिक्षक सारे ही नहीं आते, मतलब सभी शिक्षक जो है ना बहुत आते हैं और अपनी ईमानदारी से खून पसीना बहा रहे हैं। हाँ, आपका ये क्वेश्चन एक बहुत ही वाजिब है। कुछ शिक्षक हैं जो ना छुट्टियां लेते हैं ना कॉलेज में आते हैं, और आपका क्वेश्चन है कि उनकी फिर पर्सनैलिटी का, क्योंकि जो राष्ट्र का निर्माता है जब वही ऐसा करेगा तो जो यूथ है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो जायज़ है। तो इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ हैं, कॉलेज अथॉरिटीज़ हैं, कॉलेज प्रिंसिपल्स हैं, कॉलेज गवर्निंग बॉडी है, एक एग्रीमेंट होता है कॉलेज के साथ में, और फिर ऑर्डिनेंस है। तो कोई किसी तरह का रियायत नहीं होनी चाहिए शिक्षक, मतलब ऐसा होता है कि शिक्षक का एक ओहदा जो है ना पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। तो हुआ क्या है कि कुछ जो है ना पावरफुल लोगों ने अपने कैंडिडेट्स को राजनीतिक तौर मतलब इस्तेमाल करते हुए उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एज ए टीचर मतलब लगवा दिया है। अब क्या है कि यहाँ पे तो पढ़ाना पड़ता है और यहाँ बड़े बड़े स्टूडेंट्स आते हैं, तो यहाँ डिसिप्लिन, टाइम से आना, कवर कराना अपना सिलेबस, समाज में क्या हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को उनके ऊपर दायित्व होता है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि उनको जो है ना, अब एक स्टूडेंट्स हैं, अगर वो नेम फेम निकालना शुरू करें, जैसे मान लो कोई टीचर जी नहीं आ रहे तो उनको लिख के नहीं स्टूडेंट्स जो है। दूसरी चीज़ क्या है कि स्टूडेंट अपना फीडबैक भी दे। तो जब तक स्टूडेंट फीडबैक नहीं देगा कि कौन क्लास हो रही है कौन नहीं हो रही है, तो कॉलेज प्रिंसिपल या एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या करेगा। दूसरा है, स्टूडेंट को भी समझना चाहिए कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑर्डिनेंस के तहत में उनकी एक जिम्मेदारी है, एनईपी में हो सकता है 75% अटेंडेंस हो जाए, फिलहाल 66.67 है। तो देखिए, वो ये सोचते हैं कि अगर कोई हमें बिना अटेंडेंस के एग्जाम में बैठ देता तो क्या उनको कोई भारत रत्न मिलने वाला है। उनको ये पता होना चाहिए कि जो इस तरह से सोचते हैं वो अपने को कमज़ोर कर रहे हैं। तो अगर अपने को बलवान करना है तो आप नियमित रूप से अभ्यास कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहली यूनिट करा दी है इंडिया मतलब बिजनेस लॉ में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872। तो आपकी ड्यूटी बनती है ना, आप सिनेरियो लें, आप एक केस स्टडी लें, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉयमेंट में है, एक कंपनी एक्स और एक है वाई, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, या कोई कार परचेज करिए उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना आना चाहिए ना। अब ये थोड़ा कि आपने थ्योरी रट ली, व्हाट आर दी वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी एक्सेप्टेंस एंड मतलब ये सब चीज़ अगर आप केवल थ्योरेटिकल रट के जाते हैं और फिर प्रैक्टिकली जब आपको काम करना पड़ता है तो वहाँ पे दिक्कतें आती है। तो जो चीज़ें आपने थ्योरेटिकल सीखी हैं उनको प्रैक्टिकली लाइफ में और कम्युनिटी में, सोसाइटी में कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना है, ये आपको आना चाहिए। ऐसे ही योगा एंड प्रैक्टिस है, आपने योगा प्रैक्टिस ले लिया, थ्योरी पढ़ ली, लेकिन भैया यहाँ पे आकर के योग करके सीखिए, उसको कीजिए, और करने के बाद में जो फाइल है आप अपना फोटो जो पिक है उसको लगा के फिर उसको देखिए कि आपको क्या फ़ायदा है। मैंने बता दिया कि भाई मेडिटेशन करने से ये फ़ायदा है, अब आप उसको करके देखिए ना। अगर आपको फ़ायदा है तो दूसरे लोगों में मतलब उसका प्रचारित कीजिए। तो मेरे हिसाब से जो आपकी थ्योरी है उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। हर एक कोर्स का ऑब्जेक्टिव दिया है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव दिया है, प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव दिए हैं। हर स्टूडेंट को हर हफ्ते के संडे को उनको 5 मिनट निकाल के पढ़ना चाहिए। अगर इतना सा दिमाग में कंसेप्ट आ जाता है तो यही स्टूडेंट भारत को बहुत अच्छे ऊंचे शिखर पर ले जाने की ताकत रखता है। थैंक यू, धन्यवाद।